महाकाल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आइए 84 महादेव में आज हम प्रतिहारेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करेंगे। आप महाकाल वन में विराजमान संपूर्ण 84 महादेवों का वर्णन अलग अलग भागों में आपको सुनने को मिलेगा और आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि कलयुग में कथाओं का बड़ा प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुद्र ही पारा। तो भगवान का नाम लेने मात्र से जीव तर जाता है। तो ऐसे ही भगवान की दिव्य कथाएं आनंदमय रसास्वादन कीजिए, जिससे आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। तो आइए आज हम 84 महादेव में प्रतिहारेश्वर महादेव की कथा श्रवण करेंगे। भक्त पूछते हैं, महाराज प्रतिहारेश्वर महादेव का प्रागट्य कहाँ है और कहाँ से हुआ है? प्रतिहारेश्वर महादेव कहाँ विराजमान है? तो आज कहते हैं कि जिस समय सती ने अपने देह का त्याग किया, उसके पश्चात सती का जन्म हिमालय राजा के यहाँ हुआ और पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। वहां जन्म लेने के पश्चात पुनः भगवान शंकर के साथ उनका विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात मंदराचल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती रति क्रीड़ा में मग्न हो गए। जब रति क्रीड़ा में मग्न हुए तो हजारों साल बीत गए। जब हजारों वर्ष धीरे धीरे बीत गए तो देवता इधर प्रतीक्षा करने लगे कि जब भगवान शंकर के यहाँ कोई संतान होगी तो वो राक्षसों का संहार करेगी। और राक्षस भी देवताओं को दिन ब दिन परेशान करने लगे, मारने लगे। देवता बड़े व्याकुलता से कहते हैं, प्रभु अब तो आप हमारी बात सुनिए। जब मन ही मन विचार किया तो आज सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति जी से कहा कि महाराज क्या किया जाए? तो बृहस्पति जी की सलाह से भगवान भोलेनाथ के सन्निकट जाने का प्रयास किया और विचार किया, लेकिन मंदराचल पर्वत पर नंदी पहरा दे रहे थे। जब नंदी पहरा दे रहे थे तो सोचा कि अंदर कैसे जाया जाए। जब अंदर जाने का प्रयास किया, अंदर नहीं जा सके तो अग्निदेव ने हंस का रूप धारण किया और अग्निदेव हंस का रूप धारण करके गुफा में प्रवेश कर गया। जब उस गुफा में प्रवेश किया तो भगवान भोलेनाथ के कान में जाकर हंस का रूप धारण किए हुए अग्निदेव ने कहा कि प्रभु आपकी इंद्र आदि सभी देवता, जितने भी देवता है ना, वो सब आपकी गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु आप चलिए, बड़े संकट में सभी देवता आपको पुकार रहे हैं। जब ये बात कही तो भगवान भोलेनाथ उठकर बाहर आए, इंद्र आदि देवताओं की विनती सुनी और विनती सुनने के बाद जब सभी देवता पुनः लौट गए तो आज भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और उन्होंने नंदी को श्राप दिया। कहा कि तुमने अपना काम पूर्ण रूप से नहीं किया। अरे तुमसे सिर्फ इतना ध्यान नहीं रखा गया, तुम्हें तो मैंने पहरे पर लगाया था। और फिर अगर तुम पहरे पर
पूर्ण रूप से लगे हुए थे, तो ये अग्निदेव अंदर कैसे चले आए? जब अनेक अनेक बातें हुई तो भगवान भोलेनाथ ने नंदी को श्राप दिया। नंदी अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर पाए। इस पर प्रभु बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने जैसे ही श्राप दिया तो नंदी पृथ्वी लोक पर आ गया और पृथ्वी लोक पर आकर भटकने लगे। जब पृथ्वी लोक पर आकर भटकने लगे तो भटकते भटकते बड़े दुखी मन से विचार कर रहे हुए भटक रहे हैं, तो उन पर द्वारपालों को, जो लोकपाल हैं, लोकपालों को दया आई। पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल का आपने सुना होगा। 10 दिशाओं के 10 देवता होते हैं जिन्हें 10 दिक्पाल कहा जाता है, और पंच लोकपाल होते हैं। तो पंच लोकपाल जो होते हैं, उन्हीं लोकपालों को उन पर दया आई और उन्होंने कहा कि नंदी महाराज, आप इतने दुखी होकर क्यों भ्रमण कर रहे हैं? तो आज नंदी जी ने अपनी सारी बातें बताई और जब सब कुछ बतलाया तो कहा कि आप महाकाल वन में जाओ और महाकाल वन में एक लिंग है, आप उसकी जाकर पूजन करो, क्योंकि जो भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर पाता, अपने कर्तव्यों से भटक जाता है, वो लिंग की अगर पूजा कर ले तो उस लिंग की पूजा करने मात्र से उसका जो कर्तव्य निर्वाह नहीं हो पाया था, उसका जो पाप होता है, उस पाप से उसे मुक्ति मिल जाती है। कहा महाराज, अच्छी बात है। तो आज नंदी महाकाल वन में आए और उन्होंने प्रतिहारेश्वर महादेव का पूजन किया। प्रतिहारेश्वर महादेव का पूजन कैसे किया कि उन्होंने पहले कपालिक का रूप धारण किया। कपालिक का रूप धारण करके उन्होंने भगवान प्रतिहारेश्वर का पूजन संपन्न किया और उसके फलस्वरूप वो श्राप से जो श्राप का ऋण था उससे उर्ण हो गए और भगवान महाकाल भी प्रसन्न हुए और पुनः उन्हें अपनी सेवा में आने का अवसर प्रदान किया। तो ऐसे प्रतिहारेश्वर महादेव हैं कि जो भक्त कभी जीवन में अपने कर्तव्यों के पालन करने से बड़ा दुखी होता है। कई होते हैं ऐसे भक्त जो अपने गुरु के प्रति, देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन समय से अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर पाते। और जब कर्तव्य उनके पूर्ण नहीं होता है, कई लोगों के संकल्प होते हैं, वो अपने संकल्पों को पूर्ण नहीं कर पाते। तो अगर जीवन में योग लगे या ऐसा योग बने तो महाकाल वन में जाकर एक बार प्रतिहारेश्वर महादेव की शरण में जाकर भगवान प्रतिहारेश्वर को जाकर प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कि जीवन में कभी मैं आपका भक्त हूँ और जीवन में कभी मेरा स्थान भ्रष्ट ना हो, मेरा मन कभी ऐसी ओर न जाए जहां पर जाकर मेरा मन चंचल हो जाए और मैं अपने स्थान से भटक जाऊं। तो प्रतिहारेश्वर महादेव उस भक्त को कभी अपने स्थान से भटकने नहीं देते। और जो प्रतिहारेश्वर महादेव का पूजन पाठ अभिषेक आदि कर्म करता है, उसके कुल सहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भगवान महाकाल का सानिध्य उसे हर जन्म में प्राप्त होता है। ऐसी प्रतिहारेश्वर महादेव की महिमा है। बोलो प्रतिहारेश्वर महादेव की।